कहते मोहब्बत के बाद मोहब्बत मुमकिन है फराज पर टूट के चाहना सिर्फ एक बार होता है। तो ये जो शेर है ना अपने आप में एक सवाल लेके आता है, क्या आपके पार्टनर के पास्ट से आपके प्रेजेंट का कोई लेना देना होना चाहिए कि नहीं। एक रिसर्च है जिसके मुताबिक 56% ऑफ ब्रेकअप्स हैपन बिकॉज हम अपने पार्टनर के पास्ट को अपने जहन से कभी निकाल ही नहीं पाते। पर सोचिए कि अगर आप किसी की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहते हो तो क्या आप उनके पुराने पेजेस को पलटेंगे या फिर नया चैप्टर शुरू करेंगे। लेट्स गेट ऑल द आंसर्स राइट हियर राइट नाउ। हमें पास्ट इतना बॉदर करता क्यों है? क्योंकि जेलसी, इनसिक्योरिटी, ईगो, ये सारे इमोशंस ना हमारे अंदर बहुत नेचुरल है। ये जितना भी आप इन्हें डिनाई करें ये कहीं ना कहीं से वापस फिर आ जाते हैं। कुछ सवाल जो हमें बार बार परेशान करते हैं, क्या वो भी हमें अपने एक्स की तरह तो नहीं छोड़ देगी? अब जब वो मेरे साथ होती है, इंटीमेट होती है, क्लोज होती है, क्या वो किसी और के बारे में सोच रही होती है? जिसके ख्याल में हूं गुम, क्या उसको भी कुछ ख्याल है? मेरे लिए यही सवाल सबसे बड़ा सवाल। एक्चुअली वी आर नॉट अफ्रेड ऑफ आवर पार्टनर्स पास्ट, वी आर अफ्रेड ऑफ नॉट बीइंग इनफ इन देयर प्रेजेंट। और यही है इनसिक्योरिटी। एक सर्वे के हिसाब से 73% ऑफ द पीपल दे एक्चुअली एडमिटेड कि वो अपने पार्टनर के एक्स को स्टॉक करते हैं या कम से कम एक बार तो जरूर किया। सवाल नंबर 1, क्या मोहब्बत सिर्फ पहली बार ही होती है? उसके बाद जितने भी रिश्ते होते हैं वो सिर्फ समझौते होते हैं? अच्छा, आपको एक असली कहानी बताता हूं। एक लड़की थी, वो नई नई रिलेशनशिप में थी, उसका पहला प्यार था और वो ना फिर भी कभी भी खुश नहीं रहती थी। आई मीन शी हैड द बेस्ट बॉयफ्रेंड इन द वर्ल्ड। वो उसे बहुत प्यार भी देता था, उसका बहुत ख्याल भी रखता था, वो फिर भी खुश नहीं थी। आप सोच सकते हैं व्हाट वाज द रीजन? चलिए मैं बताता हूं। एक्चुअली उसके पास सब कुछ था, बट द ओनली थिंग वाज, एक ही बात बार बार उसके दिमाग को खाती थी, वो ये कि मेरे लिए ये सब फर्स्ट टाइम है, बट उसके लिए, मेरे बॉयफ्रेंड के लिए ये सब फर्स्ट नहीं है। सो आई एम शेयरिंग ऑल माई फर्स्ट विद हिम, बट उसका सेम नहीं है। आई मीन माई फर्स्ट किस, माई फर्स्ट डेट, माई फर्स्ट सेक्स, all of my first, I'm sharing it with him, but उसका तो इस सेकंड, थर्ड, फोर्थ मुझे पता भी नहीं है। यही चीज उसको खाती थी बार बार। इस पर एक शायर ने बहुत अच्छी लाइंस बोली हैं कि तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो सिर्फ ख्वाब में मिले वो दौलत हो, और क्यों देखती हो तुम आईना, तुम तो खुद से भी खूबसूरत हो, और दास्तान खत्म होने वाली है, तुम मेरी आखिरी मोहब्बत हो। तो इससे कवि क्या कहना चाहते हैं कि फॉर अ मैन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू बी हिज लास्ट लव। तो ये मत सोचिए कि उसका फर्स्ट लव कैसा था, सेकेंड रिलेशनशिप कैसा था, थर्ड कैसा था। ये सोचिए कि वो अब आपके साथ है और वो अब आपको बेस्ट दे रहा है। आप उसकी आखिरी बेस्ट मोहब्बत बन के दिखाइए। आई थिंक दैट्स इंपॉर्टेंट। सवाल नंबर 2, क्या एक इंसान जिसने एक गलती की थी कुछ टाइम पहले, वो चीटिंग भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्या वो इंसान हमेशा गलत रहेगा या क्या वो बार बार उसे रिपीट करेगा? साइकोलॉजी ये कहती है कि हर इंसान का जो दिमाग है वो एक्चुअली में लिटरली आफ्टर 7 years पूरा का पूरा बदल जाता है। सो ही इज नॉट एक्चुअली द सेम पर्सन दैट ही यूज्ड टू बी 7 years बैक। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। अब सबसे जरूरी चीज डीलिंग विद योर पार्टनर्स पास्ट। नंबर 1, एक्सेप्ट, डू नॉट इन्वेस्टिगेट। देखिए, जो उनकी मोहब्बत पहले रह चुकी है उस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। हाँ, अगर वो आज भी अपनी पुरानी मोहब्बत को स्टॉक करें वो गलत है, बट अगर वो अभी आपसे 100% प्यार करते हैं, फिर उसके बीच में इन्वेस्टिगेट मत कीजिए कि पहले तुमने इसके साथ क्या किया था, कब किया था, यहाँ पर कब गए थे। आई थिंक इससे आपका प्रेजेंट और बिगड़ेगा। अगर उनका पास्ट उनको ट्रबल कर रहा है, मे बी कुछ ट्रॉमा हो सकता है, कोई एडिक्शन हो सकता है, कुछ भी, आप एक अच्छे लवर होने के नाते, एक अच्छे बिलवेड होने के नाते उन्हें समझिए, उनसे बात कीजिए, उनसे सुनिए, बी अ गुड लिसनर। आई थिंक वो ट्रॉमा आप सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक आप उन्हें हील कर सकते हैं। यू हैव दैट पावर। ऑलराइट, सोचिए, आपने अपने पार्टनर से एकदम ऑनेस्ट रहने के लिए बोला और वो आपकी बात मान भी गए, उन्होंने सब कुछ A to Z सच बता दिया और फिर आप बिगड़ गए।
मतलब उन्होंने तो अपना साइड प्रॉमिस का रख दिया, उन्होंने सब कुछ ऑनेस्टली बता दिया, वो सच बोल गए, बट अब आप उस चीज को लेके बैठ गए। आई थिंक यहाँ पर आपको भी ऑनेस्ट होना पड़ेगा, आपको उनकी बातों को सुनना पड़ेगा, बी अ वेरी गुड लिसनर एंड यू कैन नॉट आस्क फॉर समवन्स ऑनेस्टी एंड पनिश देम फॉर ट्रूथ। आपने उनसे ऑनेस्ट रहने को बोला, आपने बोला कि आप अपने पास के बारे में सारी चीजें बताइए, उन्होंने सब कुछ ऑनेस्टली बता दिया, A to Z, कितने रिलेशनशिप्स में हो रहे हैं, क्या उनका बॉडी काउंट रहा है, सब कुछ। अब जब आपने सुना, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था उससे कहीं ज्यादा निकला या कुछ भी, एंड यू गेट डिस्टर्ब, क्या ये सही है? एक प्रैक्टिकल टिप देता हूं, एक सेफ एनवायरनमेंट क्रिएट करो, उनकी सारी बात को सुनो एंड देन उनसे पूछो कि नाउ हाउ डू यू फील नाउ, और फिर उनसे पूछो कि हाउ डज दैट पास्ट एक्सपीरियंस मीन टू यू नाउ व्हेन द पास्ट शुड मैटर। अगर किसी का पास टॉक्सिक है, उन्होंने पहले चीट किया हुआ है, वो पहले अब्यूसिव थे, आई थिंक उसमें इतना फर्क नहीं होता है, बट अगर वो पैटर्न्स रिपीट हो रहे हैं, अगर वो आज भी नार्सिसिस्टिक बिहेवियर शो करते हैं, अगर वो आज भी कोई रिमॉर्स नहीं दिखाते हैं, वो कहते हैं मैंने तो ऐसा किया ही नहीं है, और वही सेम पैटर्न्स दोबारा से रिपीट करें, आई थिंक दैट्स अ ह्यूज रेड फ्लैग। Statistics say people who show no accountability of their past behavior, they are 5 times more likely to repeat their actions. पर देखिए यार, पास का हमेशा मतलब एक वार्निंग नहीं है, इसका मतलब ये भी है कि बंदा ग्रो कर रहा है, इट्स अ क्लियर साइन ऑफ ग्रोथ। देखिए, अब अगर आप किसी से प्यार करते हैं, आप उन्हें पूरी तरीके से एज अ पैकेज चूज करते हैं, उनका पास्ट, उनका प्रेजेंट, न कि उनका दर्द, उनका गिला, उनका शिकवा, आप उन्हें पूरे तरीके से एक्सेप्ट करते हैं, है ना? Okay, here's the final thought for you to think over. Your love should always be stronger than someone's history. Your love is not archaeology, it's architecture, isn't it? अच्छा, आखिरी सवाल आपसे, क्या आप किसी के पास्ट को छोड़कर उसका हाथ थामने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट्स में बताइए, अगर नहीं तो भी बताइए। I would love to hear what you have to say. This is your love coach Rahul Makin signing off for now. Bye bye.